नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। लिखा सुजैन चिनॉय ने है। गेटिंग इट राइट ऑन द LAC डिसएंगेजमेंट। तो यहाँ पर क्या राइट हो रहा है, मतलब जो LAC का आपको मालूम होगा, फरवरी में इंडिया और चाइना दोनों इस बात पर एग्री हो गए थे कि जो सेनाएं हैं जो पेंगोंग त्सो लेक के पास खड़ी हैं उनका क्या हो, डिसएंगेजमेंट हो या अपने अपने स्थान से पीछे हटे, और जो अप्रैल 2020 में स्टेटस को मतलब जैसी स्थिति थी उस स्थिति पे वापस आए। तो इसी के बारे में ये पूरा का पूरा डिस्कशन है और उसी बारे में ये बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिया चाइना एग्रीमेंट रीच ऑन February 10 for pullback in Pangong Tso Lake area, there has been much speculation about the gain and loss for India। तो जैसे ही ये पीछे हटने वाला एग्रीमेंट हुआ तो उसी से कुछ स्पेकुलेशंस, कुछ चीज़ें बाहर निकल के आने लगी कि किसका लाभ हुआ और किसका लॉस हुआ। और सीधी सी बात है, ये इंडिया के स्पेकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया के लिए कितना लॉस हुआ और किन मायनों में इंडिया का फायदा हुआ। Some have averred that mutual withdrawal amount to creation of buffer zone on Indian territory। तो कुछ लोग उसमें से ये भी बोल रहे हैं कि जो बफर जोन अब वर्तमान स्थिति में जो बनाया गया है उसमें क्या हुआ है कि जो पहले अप्रैल 2020 के पहले जो इंडिया की टेरिटरी थी उसको भी बफर जोन में शामिल कर लिया गया है। अगर आपको बफर जोन का मालूम ना हो तो ये बफर जोन एक ऐसा क्षेत्र कहलाता है जहां पर दोनों देशों की सीमाएं क्या कर सकती हैं, पेट्रोलिंग कर सकती हैं और आ और जा सकती हैं। ये बफर जोन क्यों क्रिएट हुआ, तो ये एक अलग डिस्कशन है, वो आपको कभी मैंने वैसे कवर किया है अपने एडिटोरियल्स में, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है, उसको हम कभी और डिस्कशन कर लेंगे। एक्चुअली वो हुआ ये था कि जो मैप में क्या हुआ था कि थोड़ा सा पेन उस पर क्या हुआ था, ज्यादा डार्क हो गया था। तो जब वो ग्राउंड रियलिटी में देखा गया तो वो जो पेन से बनाई गई थी, ड्रॉ की गई थी लाइन मैप पर या टेबल पर, जब ये लाइन ड्रॉ की जा रही थी उस समय उस मार्कर को थोड़ा सा इतना डार्क कर दिया, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, जिसके कारण वो ग्राउंड रियलिटी में वो ज्यादा ही चौड़ा हो गया। ठीक है, तो वो बफर जोन में तब्दील होकर रह गया। अदर हैव अलीज्ड इट टू बी सरेंडर ऑफ इंडियन टेरिटरी, और कुछ ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपनी टेरिटरी का क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। येट अदर हैव क्वेश्चन दैट विड्रॉल ऑफ इंडियाज प्रेजेंस अलोंग द कैलाश रेंज on the South Pangong since it enable India to dominate the Chinese garrison at Moldo। और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं चाइना मतलब इंडिया वहां से पीछे क्यों हटा उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे इंडिया का क्या था, डोमिनेंस था। ठीक है, तो ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब थिंग्स आर मूविंग, जो थिंग्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं। Another charge has been leveled of inadequate budgetary allocation for defense in face of the two front war। तो यहाँ पर एक और दूसरा चार्ज लगाया जा रहा है कि भाई इतना आपने बजट मतलब जितना बजट देना चाहिए था डिफेंस के लिए उतना बजट इंडिया ने क्या अनाउंस नहीं किया। The fact of the matter is that increase in the outlay for capital procurement and announced by Finance Minister on February 1st for financial year 2021-22 represent 18.75% jump over the previous financial year, the highest in 15 years। तो यहाँ पर जो 1 फरवरी को जो अनाउंसमेंट किया गया उसमें जो बजट एलोकेशन था वो भी हाईएस्ट था इन 15 सालों में। Moreover, the government has enhanced the delegate financial power up by 200 crore in senior rank below the rank of vice chief as well to facilitate procurement। तो यहाँ पर जो अधिकारी पहले उनको मतलब उतनी पावर नहीं थी, उनको भी पावर दी गई 2000 करोड़ तक की प्रोक्योरमेंट करने के लिए। Improved procedure and oversight have ensured better utilization with no surrendering of the fund over the last 4 years। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मतलब बेटर यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया गया और ये प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को एक बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की गई। द चार्ज that India is not according proper priority of the national security is baseless।
तो यहाँ पर जो चार्ज लगाया जा रहा है कि इंडिया क्या है, प्रॉपर प्राथमिकता नहीं दे रहा है नेशनल सिक्योरिटी को, वो चार्ज या वो आरोप क्या हो जाते हैं, बेसलेस साबित हो जाते हैं। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी कर रहा है, इंडिजनाइजेशन मतलब स्वदेशीकरण की घर हमारे देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बने मिलिट्री के, एंड डिफेंस एक्सपोर्ट आर टॉप प्रायोरिटीज। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये बनाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को बनाएं और साथ ही साथ हम दूसरे देशों को क्या कर पाएं, एक्सपोर्ट भी या बेच पाएं। द बिल्डिंग ऑफ द लॉन्ग ओवरड्यू रोड, ब्रिज, culvert and other infrastructure in the border area in mission mode has spurred mobility and capacity for the rapid इंडक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है बॉर्डर के चारों तरफ, उससे क्या हमारी क्षमता बढ़ रही है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में रैपिडली या तुरंत ही वहां पर अगर सेना भेजनी हो तो वहां पर हमें इजीली हम वो क्या कर पाएंगे, अपनी फोर्स को इंडक्ट कर पाएंगे हमारे बॉर्डर एरिया में या जहां पर भी हमें जरूरत है वहां पर। द डरवोक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड हैज फैसिलिटेटेड सीमलेस access all the way up to subsector north, which abuts the Karakoram Pass and Siachen glaciers। तो यहाँ पर ये काराकोरम पास हुआ, ये दौलत बेग ओल्डी का जो रोड है वो काराकोरम पास, सियाचिन ग्लेशियर, उन सभी को क्या करता है, जोड़ता है कहीं ना कहीं, और वहां तक पहुंचने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। It has provided an access for developing lateral road toward the India's front line in eastern Ladakh। और वो एक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है कि जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां तक इंडिया की कैसे पहुंच हो। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज एपोन्यूमियस अटल रोहतांग टनल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी। जो 2004 में एक रोहतांग टनल जिसको अप्रूव्ड किया गया था, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। द टनल इनॉग्रेट in October 2020 make for a much shorter logistic loop connecting the middle and western sector of the India-China boundary on the Indian side। तो यहाँ पर जो अटल टनल है वो बन चुकी है 2020 में। उससे भी क्या हो रहा है, एक बहुत ही रैपिड लूप तैयार हो रहा है जहाँ से हम अपनी जो रसद वगैरह है या जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम अपने जवानों को इजीली क्या कर पा रहे होंगे, पहुँचा पा रहे होंगे। Many defense reform recommended by the नरेश चंद्र कमेटी have been implemented in recent year। तो जो नरेश चंद्र कमेटी थी जिसने डिफेंस के लिए रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी, उसने जो जो रिकमेंडेशन दी थी वो मोस्टली क्या कर ली गई है, गवर्नमेंट के द्वारा मान ली गई हैं और उन पर काम भी स्टार्ट हो गया है। द क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द सून टू बी अ रियलिटी थिएटर कमांड आर बट अ फ्यू एग्जाम्पल। तो यहाँ पर उसकी जो जो रिकमेंडेशंस थी वो मान ली गई हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें से मोस्टली और भी हो रहे हैं और होने वाले हैं। अब जब बफर जोन स्टैंड का क्या है, इंडिया हैज नॉट सरेंडर एनी लैंड इन गलवान, पेंगोंग और डेप्सोंग सिंस द बॉर्डर क्राइसिस ब्रोक आउट इन अप्रैल में 2020। तो इंडिया ने कोई भी किसी भी प्रकार का इनके अकॉर्डिंग अपनी सीमा का क्या नहीं किया है, सरेंडर नहीं किया है। जो अप्रैल में सीमा थी वही इनके अकॉर्डिंग अभी सीमा है। The assumption that the disengagement implemented at Pangong, especially that temporary moratorium on patrolling by both sides, will result in a buffer zone entirely in our area is incorrect। तो यहाँ पर जो अभी assumption, जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि जो अभी समझौता हुआ है फरवरी में, उसमें जहाँ पर जो दोनों सेनाएं मूवमेंट करेंगी वो जोन इंडिया का जोन को इंक्लूड कर लिया गया उसमें, तो ये पूरी की पूरी गलत अवधारणा है, गलत स्पेकुलेशन है और ये पूरी की पूरी तरह गलत है। इंडिया हैज नीदर एक्सेप्टेड द यूनिलैटरल डेफिनेशन ऑफ द चाइना सो कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ 1959 नॉर इट्स सब्सिक्वेंट म्यूटेंट। तो यहाँ पर ना तो किसी भी प्रकार से इंडिया ने 1959 के जो चाइना का जो क्लेम कर रहा है कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ना तो उसे माना है ना ही मानने वाला है, या उसके बाद के जो उसने क्लेम किए चाइना ने उसको माना है। एज सच अ बफर जोन ऑन द अदर साइड ऑफ एनी सो कॉल्ड चाइनीज LAC इज स्टिल अ बफर जोन ऑन इंडिया साइड। तो यहाँ पर जो उनके द्वारा जो कहा गया है कि भाई कि ये बफर जोन है, तो इंडिया का मतलब इंडिया के साइड से भी वो बफर जोन ही है।
given that India regard the whole of Aksai Chin as a इंट्रीगल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। और यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो पूरा का पूरा अक्साई चीन है वो इंडिया का इंट्रीगल मतलब अभिन्न अंग है। By using the benchmark of so-called Chinese LAC to identify India's territory and China's, the naysayers are actually legitimizing the illegal Chinese presence across the LAC। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चाइना के द्वारा जितनी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इंडिया के मीडिया में, इंडियन सोशल मीडिया में, उस चीज को हम सही मानकर और इस चीज को हवा दे रहे हैं। और इस चीज से क्या हो रहा है कि हम उनकी साइड का जो स्पेकुलेशन है उसको हम क्या विधायिका दे रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं सही साबित कर रहे हैं ऐसी बातें करके। ड्यूरिंग द late 1950s and early 1916, the idea of the mutual pullback by 20 kilometers, which would have resulted in buffer zone, had been proposed by China and rejected by India। तो यहाँ पर जो 1960 के लास्ट में और 1950 के शुरुआत में जो एक बफर जोन की अवधारणा रखी गई थी कि भाई 20 किलोमीटर के बिटवीन हम बफर जोन माना करेंगे और ऑल दैट जो भी उसमें वो था रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसे चाइना ने प्रपोज किया था लेकिन इंडिया ने उस समय रिजेक्ट कर दिया था इसे। लेटर इंडिया हैड एक्सेप्टेड द मॉडिफाई कोलंबो कॉन्फ्रेंस प्रपोजल mooted by the 6 non-aligned countries in December 1962 after the war, which would have permitted Indian civilian administration to be present alongside the Chinese in the vacated area। तो यहाँ पर जो भी 1900 वो तो एक्सेप्ट किया नहीं लेकिन श्रीलंका में हुए एक 6 नॉन अलाइंड मतलब गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सदस्यों के द्वारा 1962 में एक समझौता किया गया। उस समझौते को इसने इंडिया ने क्या किया था, परमिट कर दिया था। चाइना हैड रिजर्वेशन एंड बैक्ड आउट इन मार्च 1963 आफ्टर इनिशियली acquiescing it was ready to consider them only as a basis for further bilateral negotiations। तो चाइना ने इनिशियली तो उसको क्या कर ली रिजर्व कर मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया बाद में, लेकिन वो क्या हो गया पीछे हट गया और बाद में उसने क्या किया कि जो बायलैटरली जो नेगोशिएशंस है उसी को उसने क्या दी, चाइना ने तवज्जो दी। मच वाटर मे हैव फ्लोन डाउन द चिप गलवान एंड Changchenao rivers since then, but it is not as if pullback and buffer zone have never been considered before। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें हुई, गलवान वैली में भी आपने देखा हमारे कितने जवान वो हो गए, शहीद हो गए और कई चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी ये अभी हम ये कहेंगे कि पुलबैक होना ना होना इससे इस बात पर प्रभाव नहीं पड़ता कि हम अपने बफर जोन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। The pullback on the north bank of Pangong Tso has resulted in Chinese ceasing their patrolling between the finger 4 and 8 for the first time in several decades। तो यहाँ पर जो पुलबैक हुआ नॉर्थ बैंक पेंगोंग में वो किसका रिजल्ट था कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया था 4 से 8 के बिटवीन और वो उनके सैनिक वहां आए और जाकर वहीं रुक गए और ये कई दशकों में पहली बार हुआ था ऐसा। आफ्टर द 1962 डिबेट इंडियन पेट्रोलिंग लिमिटेड themselves to visiting finger 8 which evolved as the de facto in Indian line in this sector, but this access too was restricted by the vehicle mounted Chinese patrol along the stretch in recent decade। तो यहाँ पर 8 तक जाती थी मतलब इंडिया की साइड और वहां जहां तक वो क्लेम करती है वहीं तक पेट्रोलिंग करने जाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पर फिर चाइना ने अपने जो माउंटेड जो व्हीकल्स थे उनके द्वारा इंडिया को रोका रिसेंट डिकेड में। रिसेंट डिकेड समझ रहे हो आप कि मतलब ये इंसिडेंट 2014 में भी हुआ था, 2017 में भी आपने देखा और इन सो ऑन। फिर क्या है, given that China's perceived its line to run further west of finger 3, India has done well to maintain its permanent presence at the Dan Singh Thapa post near finger 3 on what the Chinese regard as their side of the LAC। तो यहाँ पर फिर चाइना क्या कहने लगा कि भाई उसकी जो बाउंड्री है उसकी कहाँ तक बाउंड्री है, फिंगर 3 तक है,
ठीक है, लेकिन इंडिया का धन्यवाद होना चाहिए कि उसने वो खड़ा रहा और डटा रहा। द फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा has stated in recent opinion piece by agreeing to relocate east of the Finger 8, the PLA is pulling back from claimed customary boundary line, and this is the definitely not a minor concessions. तो यहाँ पर चाइना किस चीज के लिए मान गया कि भाई वो रिलोकेट करेगा वापस से, जो 3 पर आके बैठ गया था वापस से रिलोकेट करेगा फिंगर 8 तक, और ये कोई माइनर कंसेशन नहीं था। It is as he has pointed out in line with India's consistent demand to restore the status quo ante in the existed in April 2022, और यही 2022 नहीं 2020, तो यही जो इंडिया की डिमांड थी कि भाई आप फिंगर 8 पर थे वहीं जाओ, और ये चाइना ने और इन दोनों के सहमति से ये हुआ भी। Different implications. The world status quo ante is regard to India-China boundary matter has different implication for ground situation depending entirely on timeline being referred to. तो यहाँ पर जो भी स्टेटस क्यू की बात हो रही है या वो, तो ये किस टाइमलाइन में बात की जा रही है, पूरे की पूरी मुद्दा या पूरा का पूरा सारांश उस समय पर्टिकुलर उस समय से ही इस चीज का आकलन होता है या उसका आकलन निकाला जाता है। In seeking a restoration of the status quo ante on the north bank of Pangong with reference to April-May 2020, the advantage secured by India on the south bank was naturally a plus point and put to good effect by Indian negotiator. तो यहाँ पर नॉर्थ का जो इन्होंने मतलब समझौता किया है, और साथ ही साथ जो एडवांटेज इन्होंने अपना सिक्योर करके रखा है पेंगोंग सो के साउथ वाले पोर्शन में, वो जो हमारे नेगोशिएटर हैं उनका एक गुड इफेक्ट दर्शाता है या उनका गुड प्रभाव दर्शाता है इस रिगार्डिंग, जो जिस रिगार्डिंग ये समझौता हुआ है उसके रिगार्डिंग। इन द रिटेंशन ऑफ द हाइट अलोंग द कैलाश रेंज इज deemed so important for leveraging concession elsewhere, as some claim, why it is that no previous government acted to occupy the height earlier, including during the phase of Indepsang in 2013. तो यहाँ पर जो कैलाश की जो हाइट है, कैलाश मानसरोवर की जो रेंज की जो हाइट है, कैलाश पर्वत के जो रेंज की जो हाइट इंडिया की जो आर्मी ने कैप्चर कर ली, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी किस चीज को, कि जब आप नेगोशिएशन कर रहे थे तो उसमें एक भारत के हाथ में एक मजबूत चीज थी नेगोशिएट करने के लिए। ऐसा नहीं था कि भारत के हाथ में कुछ नहीं था, जबकि ऐसा पिछली किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। जबकि फेस ऑफ भी हुआ था डेप्सोंग में 2013 में, तो उस समय भी ऐसी चीज या ऐसी हाइट पर गवर्नमेंट की जो सेना थी या हमारी जो सेना थी वो भी नहीं पहुंची थी। आफ्टर ऑल डिफरेंसेस ओवर द LAC आर हार्डली न्यू। तो यहाँ पर अंततः क्या हुआ कि जो डिफरेंसेस खत्म हुए हैं LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, आर हार्डली न्यू, ये कुछ बहुत ही नए टाइप के हैं। द फैक्ट इज दैट इंडियन ट्रूप सिक्योर्ड द हाइट ऑन साउथ बैंक प्रिसाइजली टू ऑफसेट चाइनाज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो यहाँ पर जो साउथ बैंक है उसमें अभी भी मतलब इंडिया की जो आर्मी है वो क्या है, डोमिनेंस में है on the north bank. Moreover, if India's objective is to achieve status quo ante, India too would be logically be required to revert to its pre-April 2020 status. तो यहाँ पर अगर इंडिया ये चाहता है तो उसे भी जो अभी कुछ, जैसे आपने बीच में सुना होगा कि 30 सितंबर के अराउंड हमारी आर्मी ने ब्लैक टॉप वगैरह पे कब्जा कर लिया था, तो उसे भी वहां से पीछे हटना पड़ेगा। The potential linkage between the height of Kailash range and Depsong, or for that matter Gogra and Hot Spring, cannot be arbitrarily conjured up. तो यहाँ की जो अलग अलग जगह की जो हाइट्स हैं कि कहीं पे इंडिया आ गए, कहीं पे चाइना आ गए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के संगत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ब्लैक टॉप जैसी पोजीशन पर तो आप देख ही रहे होंगे, मतलब वहाँ जब बातें आई थी आपने सुना होगा, तो हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे। द सिचुएशन इज दैट पॉकेट ऑफ डिफरेंसेस इट स्ट्रीगेनरीज एट द एंड ऑफ 10th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग द टू साइड हैव पॉजिटिवली appraised the smooth
completion of disengagement at Pangong, acknowledging that it was a significant step that provided a good basis for resolving the remaining issue along the LAC. तो इतनी जो हमारी मीटिंग हुई कमांडर लेवल की, उसके परिणाम स्वरूप जो पेंगोंग सो में एक फॉर्मूला निकल के आया है, वो मदद करेगा और आगे आने वाले जितने भी हमारे जो इश्यू हैं उनको रिजॉल्व करने में, या जो LAC है या और भी चीज़ों को रिजॉल्व करने में जो अदर सीमाएं हैं या अदर एरियाज हैं वहाँ पर. इंस्टीड ऑफ commending our military and external affairs ministry negotiator for their effort in ensuring a successful disengagement at Pangong, some commentators have questioned that absence of ironclad agreement for resolving the difference at Depsong or Gogra Hot Spring, which are still being discussed. तो यहाँ पर बजाय इसके जो पेंगोंग सो में हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने और सेना ने जो काम करके दिखाया है, उसकी तारीफ करने के बजाय जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन आया या जो क्वेश्चन खड़े करने वाले जो कमेंट्रेटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर आपने मतलब एकदम अपना वर्चस्व क्यों नहीं दिखाया और क्यों नहीं आपने आयरन क्लेड एग्रीमेंट किया, मतलब एक प्रॉपर एग्रीमेंट क्यों नहीं किया. The negotiation ought to be given a chance. The truth is that there were no ironclad guarantee in any of the agreement and protocol signed so far either, whether in 1993, 1996 or 2005. तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसने जितने भी एग्रीमेंट साइन किए हैं कहीं ना कहीं वो उसको क्या वायलेट करता आया है, उसको मतलब मानने से इनकार करता आया है. तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई समझौता होगा तो ये आपका जन्म जन्मांतर के लिए आप फ्री हो गए हो, एक प्रकार से आयरन क्लेड गारंटी हो गई है, ऐसा नहीं है. बायलैटरल डिफरेंसेस आर बेस्ट नेगोशिएटेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ as has been done at Pangong while maintaining the high vigil मतलब जागरूकता and striving for positive outcome elsewhere. तो यहाँ पर कुछ भी कह लो, लेकिन जो पेंगोंग सो में हुआ वो एक बहुत अच्छा नेगोशिएशन का एक कह सकते हैं उदाहरण है. और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि चाइना अपने एंड से कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ जो आपके दूसरे मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता, इस प्रकार की कौशलता की ज़रूरत है कि आप और जगह भी इस चीज़ को सुलझा सकें. So this is the end of today's editorial. So thank you for today.